देखिए लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो कर लिया था 16 तक। तो मुझे लगता है कि आपको एक न्यूमेरिकल ट्राई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई कीजिए। ठीक है। ओके। ओके, कीजिए ट्राई। लो सिस्टम रिसोर्स में इफेक्ट योर ऑडियो क्वालिटी, ट्राई क्लोजिंग योर एप्लीकेशन टू इम्प्रूव। ये क्या मतलब है इसका? मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी, आ रही है। अच्छा। कर रहे हैं? आप ट्राई कर रहे हैं? जी, शुरू किया हूँ। पहले सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो सॉल्व नहीं होगा वो। सर, नहीं आ रहा। हुआ नहीं ना? नहीं। सवाल कहना क्या चाह रहा है, इस पे ध्यान दिया आपने? सर, स्क्वायर से एक बॉक्स बनेगा विदाउट टॉप, ऊपर का नहीं रहेगा, बचेगा नहीं। क्या? हम लोग को एक स्क्वायर को स्क्वायर है। एक एक स्क्वायर बॉक्स है में। जिसकी जी। लेंथ है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। हम्म। और वो बना हुआ है टीन का। टिन एक मटेरियल होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, टिन नाम का एक मटेरियल होता है। उसको आपको एक जी। बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स बनाने के लिए क्या करते हैं ना, हम उसको स्क्वायर की शेप में उसके स्क्वायर निकाल लेते हैं, छोटे छोटे। ठीक है। ओके। एंड फोल्ड दिस इनटू द, फोल्ड ऑल दीज कॉर्नर्स। एक सेकंड रुकेंगे जरा, एक कॉल रिसीव कर लो। ओके।
जी। सॉरी, वो एक कॉल आ गया था। हेलो। जी। जी। तो देखिए, मैं आपको ना पहले एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, फिर आपके समझ में आ जाएगा, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि उसका आइडिया हो जाए। एक स्क्वायर है इस शेप में। कहीं से भी स्क्वायर लग रहा है? नहीं। बिस्मिल्लाह। अब बन जाए स्क्वायर। बन गया। आपको इसका एक कार्डबोर्ड बॉक्स बनाना है। तो आप ऐसे करके यहाँ से इनको, स्क्वायर्स को रिमूव कर लीजिए। अब ये स्क्वायर जो रिमूव करेंगे, इनकी सबकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो आपका जो टोटल ये लेंथ है वो कितना है? 18। 18। और ये जो लेंथ होगी, ये हो जाएगी एक्स। ये भी हो जाएगी एक्स। ये भी एक्स। ये भी एक्स। अभी समझ में आया कुछ कुछ? जी। अब लिखा हुआ है, what should be the side of the square to be cut off so that volume of the box is maximum possible। आपको कितना काटना है जो आपका वॉल्यूम बने। इसको फोल्ड करने के बाद एक शेप बनेगा इस तरीके का कुछ। इस तरीके का एक शेप बनकर तैयार होगा, जो एक साइड से ओपन होगा। अब इसके अगर वॉल्यूम की मैं बात करूंगा, तो वॉल्यूम में लगेगा क्या क्या? देखो, एक तो ये वाली लेंथ लगेगी, जो कि होगी 18 माइनस 2x। समझ रहे हैं? जी। एक हाइट लगेगी ये, जो कि होगी x के बराबर। और एक लगेगी ये लेंथ, जो कि होगी आपकी 18 माइनस 2x। क्योंकि आपने एक स्क्वायर शीट को काटा है। समझ रहे हैं? हाँ। अब देखिए, A square piece of side 18 centimeter is to be made into a box without top। टॉप नहीं है उसका। By cutting a square from each corner, folding up, flap the box, what should be the side of the square to be cut so that the volume of the box is maximum। यानी कि आपका जो वॉल्यूम आए वो मैक्सिमम आए। अब देखो, इतना अगर आपने कर लिया तो फिर सवाल में कुछ नहीं रह गया, बिकॉज वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ एक्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे लिखते हैं? उसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो आप यहाँ अज्यूम कर लीजिएगा कि आपकी एल कितनी है, बी कितनी है, एच कितनी है। तो योर एल इज 18 minus 2x, your breadth is, it is also 18 minus 2x, and your height is x। So your volume is 18 minus 2x into 18 minus 2x into x। ये बन जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ये बन जाएगा। जी। अब आपको बताइए करना क्या होगा। या तो आप इसको पहले पूरे को ओपन कर लो। एक तरीका तो ये है कि आप इसको पूरे को ओपन करके डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, जो हमने तरीका पढ़ा है वही वाला। तो मैं क्या करता हूँ, उसको सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व कैसे होगा? ये हो जाएगा पहली गिनती का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18 इंटू 2x। और ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 18 इंटू 18 324 होता है, माइनस 18 दूनी 36 दूनी 72 72x। और ये हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर। दूसरी साइड आपको x से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये बन जाएगा आपका टोटली 324x माइनस 72x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब।
तो आपका वॉल्यूम जो है अब सिंपली आपके लिए सॉल्व हो गया इन टर्म्स ऑफ एक्स, जो कि किसके बराबर होगा, 4x³ -72x² +324x। अब मुझे आप बताएंगे कि आप यहां से आगे कैसे फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कम से कम 2 लाख सवाल करा दिए होंगे। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करिएगा, उसके बाद क्या होगा, ट्वेल्व जो एक्स कुछ भी आएगा, स्क्वायर नहीं जो भी कुछ आएगा आपको उसको 0 के बराबर रखना है। अब मैं इतने सारे स्टेप नहीं कराऊंगा वही वाले बार बार, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट उसने बोला है वॉल्यूम मैक्सिमम रखना है। वॉल्यूम मैक्सिमम यहाँ पर जब आप 0 करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगी x1, एक मिलेगी x2। x1 x2 पर आप वैल्यू निकाल कर देख लीजिएगा, इसको डबल डिफरेंशिएट करना, फिर देखना मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है। मैक्सिमम जो आएगा उस पॉइंट को ले जाके पुट कर देना, वॉल्यूम मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वही वैल्यू होगी। जी। कराऊं आगे? नहीं, जरूरत नहीं है सर। जरूरत नहीं है, वेरी गुड, मैं ये सुनना चाह रहा था। तो आप ट्राई कीजिएगा अब आगे, क्योंकि हमने काफी सारे न्यूमेरिकल कर रखे हैं इस पर ऑलरेडी। तो एक ही चीज बार बार करने से कुछ भी हम लर्न नहीं करेंगे, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, हमारे क्वेश्चन प्रोपोगेट नहीं करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हाँ अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत दिक्कत आती है तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, उससे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ओके। पढ़िए। जी। जी सर। पढ़ लिया? हाँ। ये कुछ कुछ पहले ऐसा नहीं है। जी, पर इसमें रेक्टेंगल दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ जी, स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है, समझा दो। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर शेप है, मेजरमेंट क्या दे रखी है, 10, 75, 45 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो एक साइड इसकी 45 है और एक साइड 24 है। आपको यहां से स्क्वायर्स निकालने हैं। स्क्वायर निकालेंगे तो मैं सारी चीजें अब बार बार न कराकर मैं यहाँ पर एक्स एक्स मान लूंगा। आप इसको निकालने वाले हो तो निकालने के बाद जो आपका क्यूबॉइड बनेगा, जो ऊपर से खुला हुआ होगा, कार्डबोर्ड टाइप है, उसके मेजरमेंट बताइए क्या होंगे। देखिए, अगर ये लेंथ साइड पर होगा तो जो लेंथ होगी वो हो जाएगी 45 -2x। जी। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी 24 24 -2x। माइनस 2x। और हाइट कितनी हो जाएगी, x। यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो आप लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। यहाँ इक्वल टू लगाकर लिखिएगा L × B × H। L कितना है, 45 45 माइनस। -2x। B कितना है, 24 -2x। और ये है x। आपका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम x का फंक्शन है। अगर वॉल्यूम x का फंक्शन है तो आपको उसको सॉल्व करना है, और यहां से फिर सारा काम वही करना है। देखो, फंक्शन आ जाएगा, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखिएगा, x के पॉइंट निकालिएगा, मैक्सिमम तक पहुंचिएगा। ठीक है। ओके। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको कल की क्लास से पहले, कर कर आइएगा, लेकिन वो जी। उम्मीद कर सकता हूँ कर लेंगे। इंशाल्लाह जरूर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पढ़िए इसको।
जी। पढ़ लिया? हाँ। So that all the rectangle inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. जितने भी रेक्टेंगल आप बनाएंगे, ठीक है, एक सर्कल के अंदर, उसमें जो स्क्वायर होगा उसका एरिया मैक्सिमम होगा, ये बोल रहा है वो। आपको कुछ शो करना है। समझ में आया क्या कह रहा है वो? जी। क्या कह रहा है? हमें बताना है कि जो एक रेक्टेंगल है सर्कल के अंदर है, हम्म। तो वो सर्कल का एरिया रेक्टेंगल से ज़्यादा है। नहीं 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 नहीं, एक फिक्स सर्किल है आपके पास, उसकी रेडियस होगी कुछ ना कुछ आर। जी। आप अंदर रेक्टेंगल बना रहे हो, रेक्टेंगल बनाते 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 आपने क्या बनाना शुरू कर दिया, आप स्क्वायर तक पहुंच गए। तो आपको ये बताना है कि रेक्टेंगल का एरिया तभी होगा जब वो रेक्टेंगल स्क्वायर के बराबर होगा। नहीं आया समझ में? अ, नहीं। वेरी गुड। पहले डायग्राम समझ लो आप। क्वेश्चन 19। वी हैव गिवन अ सर्कल जिसके अंदर एक रेक्टेंगल है। अभी के लिए इसको रेक्टेंगल ही मानना, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल है, तो आप इसको ज्वाइन कर लो। ये पॉइंट है हमारा सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से इसको नाम दे लीजिए ए, बी, सी, डी। तो ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है वो होगी आर। ए से लेके बी तक की जो दूरी है उसको मान लीजिए वाई, और इसको ले लीजिए एक्स। ठीक है। जी। अब देखो, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो हम यहाँ पर एक एक चीज को देखेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए ना आपको रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा पहले, या तो इन टर्म्स ऑफ एक्स या इन टर्म्स ऑफ वाई। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल और एल अगर, एल इंटू बी। हाँ, लेंथ जो है आपकी वो एक्स है और ब्रेथ वाई है, आप जी। एग्जाम में देखें ना, डायग्राम में। जी सर। सबसे पहली चीज क्या है, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ए बी सी की, जो कि हमारा ये 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 2a, ये है y, और ये है x। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या इक्वेशन बनेगी? 2a इक्वल्स 2a का होल स्क्वायर। थ्योरम जो है वो बोल रही है कि टू ए 2a स्क्वायर जो होल स्क्वायर होगा वो एक्स बराबर होगा स्क्वायर वाई प्लस स्क्वायर वाई प्लस स्क्वायर। एक्स स्क्वायर होगा। जी। जी। अब आपसे मैं अगर बोलूं कि आपको या तो इसको एक्स की टर्म में लिख लीजिए या वाई की टर्म में लिख लीजिए, तो जनरली हम वाई की टर्म में लिखते हैं, तो मैं वाई की टर्म में लिख सकता हूँ। जो हमारा वाई स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। और जो वाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, √4a² माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इतना क्लियर है? जी। ये यूज होगा, वाई की जगह पुट करके देखूंगा मैं उसको। दूसरे नंबर पर आपको निकालना क्या है, सवाल में क्या पूछा है आपसे, मैक्सिमम एरिया की बात की है उसने। अब एरिया की जब वो बात करेगा तो हम एरिया के रिगार्डिंग कैसे जाएंगे, हाउ टू फाइंड द एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करेंगे? एल इंटू बी। एल क्या है एल एक्स। और वाई क्या है? ब्रेथ।
आपके पास तीन वेरिएबल हैं, एक है ए, एक है एक्स और एक है वाई। ये बताइए तीनों में से कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं होगा, जो फिक्स है? ए। ये फिक्स है, वेरी गुड। अब देखो, अब इजी है आपके लिए। अगर मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है ऊपर से, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज की, एरिया जो होगा वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन होगा, जो कि है एक्स इंटू वाई के बराबर। लेकिन आपने ऊपर लिखा है कि वाई जो है वो होता है अंडर रूट फोर फोर ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस। स्क्वायर, है ना? तो जो जी। आपका एरिया है वो किसके बराबर आ जाएगा? एक्स इंटू एक्स इंटू टू ए माइनस है। अंडर, नहीं नहीं नहीं, अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो। अब ये बताइए एरिया किसका फंक्शन आ गया? एक्स का फंक्शन आ गया। जी। हाँ। एरिया एक्स किसका का। आ गया? एक्स का। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। आप डिफरेंशिएट कर दीजिए एरिया को एक्स के रिस्पेक्ट में। पहले एक्स को छोड़ने के बाद रूट को डिफरेंशिएट करना है। एक्स को कांस्टेंट ले लो, रूट को जी। डिफरेंशिएट करोगे, नीचे आ वन बाई जाएगा टू। अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा माइनस का टू एक्स प्लस, इसको ऐसे ही रखो, फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा वन के बराबर। इसको सर सॉल्व रूट में करेंगे। वन बाई टू होता है ना। हाँ, टू भी होएगा सही। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर बनेगा मेरा, देखो टू से टू कट जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम वन, तो योर डी ए अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा ये? एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर में तो आएगा फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ऊपर आपका ये माइनस का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आई? जी। अब इसको जीरो के बराबर रख लो, तो ये बनेगा आपका, यानी कि आपने क्या किया, आपने डी ए ओवर डी एक्स को जीरो रख लिया। सर नीचे का रूट भी तो नहीं रहेगा ना। जी, ये नहीं बचेगा रूट। अभी मैं लिख के दिखाता हूँ पूरा। आपके पास है फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको इधर ले जाएंगे तो ऊपर बचेगा सिर्फ फोर ए स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। फाइनली यहाँ से जो आपका एक्स स्क्वायर आएगा वो आएगा टू ए स्क्वायर के बराबर, और जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? प्लस माइनस अंडर रूट टू इंटू ए, यही आएगी। जी। अब ये जो वैल्यू आपकी आई है ये वो पॉइंट आया है जिस पर आप उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको उसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ। तब कैसे होगा? वो लेंथी हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। फंक्शन तो यही आ रहा था ना मेरा, सर एक्स एल है ना, लेंथ है ना। एक्स लेंथ है जी। तो लेंथ नेगेटिव में नहीं रहती ना कभी। नहीं नहीं, तो हम लोग को पॉजिटिव ही लेना होगा। एफ कंफर्म हो गया आपका, रूट टू ए, ये वैल्यू आई है। जी। ये वैल्यू उस पॉइंट की है जिस पर आप मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। ठीक है। जी सर। अब आपको क्या करना है,
एक और बार डिफरेंशिएट करना है जो भी आपका आया होगा। यानी कि आपका जो डी ए ओवर डी एक्स आया था वो कितना आया था? वो आया था 4a² -2x² अपॉन √4a² -x²। यही है। जी एक मरतबा और डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, तो हो जाएगा d² a/dx²। देखिए ये डिफरेंशिएट होने के बाद बनेगा 4a² -x², क्योंकि नीचे स्क्वायर आता है, फिर नीचे वाली टर्म ऐसे ही आती है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। ये बनेगा माइनस का 4x, और ये माइनस, दिस इज 4a² -2x²। इसको डिफरेंशिएट कर दो अब, इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 √4a² -x²। ठीक है। जी ऊपर क्या बचेगा? वो बचेगा माइनस का 2x। अभी इतनी मेहनत जो की है ना मैंने डबल डिफरेंशिएशन निकालने के लिए की है, तो आपको d² a/dx² जो भी है उसमें वो पॉइंट निकाल के रख दो जो पॉइंट आपका आया है। भैया सेव दिया। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी ऊपर? √2 है। x² कितना आएगा? 2a²। स्क्वायर। जहां जहां x² है सब जगह पुट करो। ये है 4a² -2a² का रूट, -4 एक्स की जगह क्या रखोगे? √2a माइनस, जी ऊपर क्या है? 4a² पहले से ही है, x² हाँ यहाँ रख दो माइनस का 2 × 2a²। आगे की कहानी मत लिखना क्योंकि ये हो जाएगा जीरो, तो ये सब जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है? डिनोमिनेटर में बच रहा है 4a² -x²। x² की जगह क्या लिखोगे? 2a²। दिख रहा है आपको क्या कर रहा हूँ मैं? जी जी दिख रहा है। अब देखिए 4a² में से 2a² जाएंगे तो क्या बचेगा? √2 a बाहर आ जाएगा, इंटू ये माइनस का साइन बाहर ले लो, आ गया। यहाँ क्या बचेगा? 4 × √2 × a। नीचे क्या है? 4a² में 2a² जाएंगे तो 2a²। तो देखो a² से a² कैंसिल, और 2 से 4 को 2 बार। तो आपका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो कितना आएगा वैल्यू पुट करने के बाद? -2 √2। -2 √2 आने का मतलब नेगेटिव आ रही है वैल्यू, नेगेटिव आने का मतलब जी है। ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट जो आया है आपका क्या आया है? आपका मैक्सिमम पॉइंट जो आया है उसकी वैल्यू है आपके, एट एट x = 2 पे आया है जिसकी वैल्यू है। नहीं देखिए आपका जो मैक्सिमम पॉइंट आया है उसमें जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो है a√2। आपने जी ऊपर लिखा था वाई जो है वो किसके बराबर है? वाई है √4a² -x²। यहाँ आप वैल्यू डाल दो। ये 4a², टू x² की वैल्यू है 2a², इसका रूट। तो 4a² में से 2a² जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2a² का रूट, स्क्वायर। यानी कि y भी कितना आ जाएगा आपका? a√2। जी यानी कि अगर आपको रेक्टेंगल का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपकी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? a√2। y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? a√2। जब आपका x और y बराबर होते हैं तो आपका रेक्टेंगल जो होता है वो किस में बराबर होता है? स्क्वायर के बराबर। आई बात समझ? जी क्लियर है? हाँ ठीक है। चले आगे। जी सर।
सवाल मैंने पूरे सॉल्व करा दिया क्योंकि मुझे लग रहा था टफ है। आप इसका डबल डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर of a given surface has maximum volume in such that its height is equal to its base। क्या बात है। ये बहुत सवाल, बहुत हल्का सवाल है। पढ़ लिए सवाल, पढ़ लिए आप। जी। ओके। जो हाइट है वो उसके बराबर है जो हाइट है डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर की। यानी कि आपको सर्कुलर सिलेंडर है, उसका डायमीटर है, उसकी हाइट दोनों बराबर है यहाँ पर। डायमीटर यूज होता है कहीं पर? नहीं। भाई रेडियस का होता है, डायमीटर का तो होगा ही होगा। मतलब d/2। यस। होता है ना। हाँ। चलिए हम ट्राई करते 20 क्वेश्चन है। एक बार सवाल पढ़ लीजिए। और शो दैट द राइट सर्कुलर कोन हैज द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो पहले ना एक राइट सर्कुलर कोन ही बना लेता हूँ। कोन है, सिलेंडर है, सिलेंडर है। उसकी रेडियस मान लीजिएगा आप, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है एक्स, और यहाँ से यहाँ तक है वाई। ठीक है, सवाल में गिवन क्या है? गिवन है या शो करना है हमें? मैक्सिमम वॉल्यूम सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। यानी कि आपको मानना है कि जो एच की वैल्यू होगी वो डाया के बराबर होगी। तो एच को आपने लिया वाई, और डाया होता है आपका 2x के बराबर। ठीक है। जी। निकालना क्या है? सरफेस एरिया। फॉर्मूला बताइए सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस सिलेंडर एरिया ऑफ सिलेंडर। 2πr/l। अच्छा, सही तो पाई बताओ। आर स्क्वायर। देखो, कर्व का होता है 2πr/h, और इसमें आप जोड़ते हैं इसके दोनों टॉप और बॉटम का एरिया, तो हो जाएगा 2πr/h प्लस 2πr²। समझे? सर आप वापस बताएंगे? देखिए, एरिया जो होता है, एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, वो होता है 2πr/h प्लस 2πr²। जी। नहीं आया समझ में? मैं दोबारा बताता हूँ, एक और तरीका होता है इसको लिखने का। 2πr कॉमन ले लो, r+h, ये तो होता है हाँ। टोटल सरफेस एरिया। जी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको सॉल्व करना है मैक्सिमम के लिए। जो भी वैल्यू दे रखी है उसको पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए। जो 2r है, ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, π × d × h प्लस, इसको लिख सकता हूँ 2π रेडियस की जगह में लिख सकता हूँ डायमीटर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा π/d/h प्लस, ये स्क्वायर खुलेगा, ये हो जाएगा π d² /2।
इतना समझ में आया? जी अब देखो हम क्या करेंगे। आपका जो डायमीटर था वो किसके बराबर था? रेडियस 2x के। और हाइट किसके बराबर है? वो डायमीटर के, यानी हाइट भी किसके बराबर है? 2x। यहाँ पुट कर दो। पाई 2x इंटू 2x प्लस पाई 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो जो आपका सरफेस एरिया है वो x का फंक्शन हो जाएगा। वो हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई, 2 2 4, 2 कट जाएगा, 2 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है। जी सर। इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा 6 पाई एक्स स्क्वायर। ये सरफेस एरिया आ गया। आ रही है बात समझ में या नहीं? 6 पाई x स्क्वायर। हम्म। अच्छा ओके। अब आपको क्या करना है? यहां से सॉल्व करना है सिर्फ। ओ हो गया। इसको यहां से सॉल्व करना है आगे तक। आपके पास मैंने फंक्शन बना के दे दिया। एक्स का फंक्शन आ गया सरफेस एरिया। तो आपको चेक करके बताना है कहाँ पर ये मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मिनिमम होगा। वो करना है। एक बार आप एरिया चेक कर लीजिए सही लिखा है लिखा हमने। क्या? ठीक है। बाकी सवाल ऐसे ही होगा। तो कल क्लास से पहले ना आप मुझे ये सारे सवाल सॉल्व करके भेज दीजिएगा, ताकि अगर कोई नहीं होता है तो मैं करा दूँ उसको सॉल्व। ओके सर। 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। वही बात है, वही लिखा है मैंने भी। ये मीटिंग ओवर हो जाएगी, दूसरी मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा फिर आप। जी